4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि खुदा के बगैर ज़िंदगी कैसी है। ओके, सबसे पहली बात, ये कितनी स्केरी फीलिंग है। इमेजिन कि इतनी वास्ट यूनिवर्स है, इतनी वास्ट यूनिवर्स है एंड इट्स सो डार्क, यूनिवर्स इज़ वेरी डार्क, ठीक है, और ब्लैक होल्स हैं और इतना कुछ है, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स। ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि वी आर ऑल अलोन इन दिस ह्यूज realm, ठीक है, थिंक अबाउट इट। और ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि हम सब ने मर जाना है और उसके बगैर हमने मिट्टी बन जाना है और ख़त्म हो जाना, हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। वी विल नेवर बी एबल टू थिंक अगेन, वी विल नेवर बी एबल टू टॉक अगेन। ये कितनी स्केरी फीलिंग है इफ़ यू थिंक अबाउट इट। तो यहीं से आपका दिल कहेगा कि नहीं, दिस इज़ एन एब्सर्ड आइडिया कि खुदा नहीं, दिस इज़ एन एब्सर्ड आइडिया कि दिस इज़ द ओनली लाइफ, या हमारे अलावा कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक है। तो हम 4 ऐसे दलाइल रखते हैं सामने जो हर इंसान को सोचने चाहिए कि खुदा की ज़रूरत क्या है। ओके, वंस आपको ज़रूरत कंफर्म दिल में उतर जाएगी, ये मैंने आपको शुरू में देखें कहा कि ये ना छोटे छोटे मसले हैं कि मेरा एंगर मैनेजमेंट है, या मेरे फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, या मेरी शादी नहीं फलां से हो रही, ठीक है ना, लव स्ट्रक, ये बहुत बहुत छोटे इश्यूज हैं, ये जो बड़े बड़े अकायद हैं इनके सामने, ठीक है। सेल्वेशन इन चीज़ों पे नहीं डिपेंडेंट कि फलाने से मेरी शादी हो जाए, सेल्वेशन डिपेंडेंट है अकायद के ऊपर, ठीक है। तो अकायद अपने पुख्ता होना, खुदा से, अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक होना और अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, ये है पर्पज़ ऑफ लाइफ असल में। ओके, तो हम इसको समझ लें, ये भी टॉपिक्स हम बाद में लाएंगे इंशाल्लाह, जो बाकी के इश्यूज हैं हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदाउट गॉड देयर इज़ नो अल्टीमेट पर्पज़। इस दुनिया का मकसद ही कोई नहीं है खुदा के बगैर, क्योंकि अल्लाह डिफाइन करेगा मैनुअल को। जब एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का सीईओ ही नहीं है, तो उस फैक्ट्री का पर्पज़ ही कोई नहीं, वो पर्पज़लेस फैक्ट्री है। वहाँ पे हर बंदा जब आंख खोलेगा एज एन एम्प्लॉय, उसको अपना मकसद खुद ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे, और उससे नुकसान होने के बहुत चांसेस है। किसी को पर्पज़ मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। कुछ लोग लॉस्ट होंगे, ऑल द टाइम लॉस्ट होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगी मैंने करना क्या है। और यही आज इस दुनिया के साथ हो रहा है। बिलियंस ऑफ सोल्स आर लॉस्ट सोल्स, उन्हें समझ ही नहीं कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, शुड आई एग्जिस्ट और नॉट। हम में से, मेरा तो ख्याल है 9 आउट ऑफ 10 लोग रात को ये सोचते होंगे कि शुड आई एग्जिस्ट और नॉट, यानी मेरी एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये भी सोचते होंगे इज लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है। तो सोचने की बात है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं, हमें अल्लाह का प्रॉपर तारुफ नहीं है, हमें इस दुनिया का मकसद ही नहीं पता है, ठीक है। ये वजह है हमारी बहुत बड़ी। तो बहरहाल नो अल्टीमेट पर्पज़। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग को मैं एक एरोप्लेन में बिठाऊँ सबको, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास में बिठा दें, बिजनेस क्लास में, एमिरेट्स की एयरलाइन में या कतर एयरवेज, और आपको बेहतरीन जो है ना वो खाना दिया जाए, बेहतरीन आपकी जो है ना वो हर ख्वाहिश पूरी की जाए, लेकिन उसके बाद जो है पायलट ऐलान करें कि वेलकम अबोर्ड, ये फ़्लाइट कहीं नहीं जा रही, हमारा कोई पाथ नहीं है, इसका बस यही है कि ये उड़ती रहेगी जब तक इसमें फ्यूल है, उसके बाद ये क्रैश हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तो आप सब का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है, आपकी मोटिवेशन लूज हो जाएगी उस प्लेन में रहने की। तो दिस इज़ एग्जैक्टली अ वर्ल्ड विदाउट गॉड। जब आप इंसानों को ये कह देंगे ना कि कोई खुदा नहीं, कोई आखिरत नहीं है, छुट्टी करो, ठीक है ना, ये तुम लोगों ने अपने, ये वीक लोगों की निशानी है, वीक मैन क्रिएटेड गॉड, वीक ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड रिलीजन, ठीक है, ताकि वो अपने आप को तसल्ली दे सकें, वो अपने आप को एक होप दे सकें। ऐसी बातें, नाहिलिज्म पूरी एक मूवमेंट है, वेस्ट में चली थी 18th सेंचुरी, जो पोइट्स थे। नाहिलिज्म है इंसान नफरत और दुनिया नफरत फिलॉसफी, और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम अक्सर नाहिलिस्ट के जो है ना वो कोट्स लगा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है बंदा तो नाहिलिस्ट था। वो अभी मैं आपके सामने ज़रा चंद एक कोट्स जो है ना वो रखता हूँ, ये कोट्स पे ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए, चूँकि जब खुदा का वजूद हटा तो फिर नाहिलिज्म है, क्योंकि जब आपको उस प्लेन में ये बता दिया गया कि ये प्लेन ने तो जाना ही कहीं नहीं और इसने क्रैश होना है, तो आप एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और आप उस प्लेन से नफरत करने लगे इन इटसेल्फ। तो नाहिलिस्ट कोट है फ्रेडरिच नीत्शे, जिसको बहुत ज़्यादा हमारा एक लिबरल तबका कोट करता है बार बार। उसका कोट है, टू लिव इज़ टू सफ़र, टू सर्वाइव इज़ टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग। बात ही खत्म। उसने ब्लंट बात की है, उसने, क्योंकि वो एथियस्ट था बहुत बड़ा, तो उसने सच कहा है। उसने कहा है